हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल पे। दोस्तों ये हमारा 5th क्लास है, आदिकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत हम राम भक्ति का जो चैप्टर है वो देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 4th क्लास तक देख ली थी और उनमें से हमने कुछ क्लासेस के क्वेश्चन आंसर भी अटेंड कर लिए थे। तो दोस्तों ये हमारा आदिकालीन साहित्य है जिसकी 5th क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी करके 2021 करके एक प्लेलिस्ट दी हुई होगी, तो उसमें जाकर आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपकी जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हम यहाँ देखने वाले हैं। तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इस शाखा के प्रमुख कवियों में नाम आता है रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि का नाम इसमें आता है। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। जो स्वामी अग्रदास जी हैं वो कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपशाखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी तथा कुंडलियां। तो स्वामी अग्रदास जी हैं वो कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। आगे बात करते हैं। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया था। किसने किया था? स्वामी अग्रदास ने किया था। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीता और राम का सौंदर्य वर्णन कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया था, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास ने किया है। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंच भावों पासक मानकर उनकी अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी जाती है। तो अगर बात करते हैं राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश किया था वो किया था स्वामी अग्रदास जी ने। फिर टॉपिक है तुलसीदास गोस्वामी। तुलसीदास जी के पिता के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। आत्माराम दुबे और हुलसी इनके माता पिता का नाम था। माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी उन्होंने दी थी। किसने? बाबा नरहरिदास ने। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तो यहाँ पे सारे इनके बारे में जानकारी है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम है आत्माराम, माता का नाम है हुलसी और इनका जो पालन पोषण किया था नरहरिदास ने किया था और उन्होंने इन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी थी। इसके अलावा इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, वो रत्नावली थी। रत्नावली दीन बंधु पाठक की पुत्री थी। आगे देखते हैं अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम संवत 1631 के लगभग हुई थी। अगर उसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो 1574 ईस्वी। और किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 17 माह और 26 दिन का समय लगा था। तो इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए किस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। सबसे पहले ये कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। दूसरा,
यह किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। इसकी रचना निम्नलिखित में से कहाँ हुई है? काशी, चित्रकूट और अयोध्या। और इसकी रचना समय क्या है, रचना काल क्या है? 1631 विक्रम संवत या फिर 1574 ईस्वी के लगभग। और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। और इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि इसे पूर्ण होने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय इसे पूर्ण होने में लगा था। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में है। इसकी शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ये एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इनका कभी कभी ये पूछ लेता है सीरियल वाइज कौन कौन से हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और ये भी पूछ लेता है कि ये किस में से, ये कांड किस महाकाव्य या किस ग्रंथ से हैं। तो रामचरितमानस से ही हैं और इसमें 7 कांड थे। सुंदरकांड, सुंदरकांड के बारे में आता है। सुंदरकांड तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के 7 भागों में से एक भाग है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर के आगमन तक का विविध रूपों में वर्णन है। सुंदरकांड जो है उसमें जब हनुमान जी लंका गए थे और फिर वापस आए थे, उस दरमियान क्या हुआ था उनके साथ, इन सब चीजों का इसमें वर्णन है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना कौन करते थे? तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि कौन कहलाता है? तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्हें हिंदी के क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार प्राप्त था और उन्होंने समान अधिकार से ही उन्होंने उसमें रचना भी की थी। तुलसीदास ने गीतावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। मुक्तक जो होती है, मुक्तक शैली, मुक्तक काव्य में कथा कही है। आगे देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। कितने? 12। वैराग्य संदीपनी, राम लला नहछु, रामाज्ञ प्रश्न, बरवय रामायण, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस इनका एक महाकाव्य है। रामाज्ञ प्रश्न में 7 सर्ग हैं। रामाज्ञ प्रश्न में 7 सर्ग हैं, 7 कोष्टक हैं, प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। सबसे कम समय में एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखने का जो रिकॉर्ड है वो तुलसीदास जी को है। इन्होंने मात्र 6 घंटा में इसकी रचना की थी, जिसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक 7 सर्ग में 7 कोष्टक हैं और 7 कोष्टक के प्रति एक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, हालांकि ये टीजीटी पीजीटी में ही पूछा गया है। आगे है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली एक गीति काव्य है और यह ब्रज भाषा में रचित है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद प्रसंग कवित्त शैली में है। कवित्त शैली में इसमें कौन सा संवाद है? कृष्ण जी का बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में विषयक, कृष्ण विषयक केवल एक ही रचना है, कृष्ण गीतावली। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधित पद संग्रहित हैं, मतलब गीतावली में राम जी से संबंधित पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण जी से संबंधित 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण के बाल लीलाओं एवं
भ्रमर प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तुलसीदास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। भक्ति काल में तुलसीदास जी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। तो ये कथन के रूप में आता है, निम्नलिखित में से भक्ति काल में तुलसी की एकमात्र ऐसी नहीं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल में संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सही उत्तर होगा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सरोज में संवत 1583 स्वीकार किया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने इनका जन्म 1589 स्वीकार करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे स्वीकार करते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन 1589 मानते हैं। मूल गोसाई में तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर व राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज इनका जन्म स्थान एटा जिला में मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह रत्नावली स्त्री के साथ हुआ था। गीतावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कुछ पद ज्यों के त्यों सूरसागर से मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है, राम के स्थान पर श्याम आ गया है। तो यहाँ ये पूछा गया है दोस्तों कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने किसके अनुकरण पर की थी? तो याद रखिएगा, सूरदास जी के अनुकरण पर। फिर है रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभूषणी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषणी जी की पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभूषणी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। किसमें? ज्ञान दीपक प्रसंग में। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इनके अलावा नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। भाव प्रकाश हरि राय कृत ये रचना है तथा निज वार्ता जो कि गोकुलनाथ कृत रचना है के आधार पर सूरदास जी अंधे माने गए हैं। किंतु राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का जिस प्रकार इन्होंने सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है, इसके वजह से अधिकतर जो विद्वान हैं इन्हें जन्मांध नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा वर्णन इन्होंने राधा कृष्ण जी का किया है कि कोई भी इनको ये नहीं कहेगा कि ये अंधे थे, क्योंकि इन्होंने जो वर्णन किया है वो सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, जन्मांध नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने जैसा सजीव चित्रण किया है वैसा चित्रण कोई जन्मांध नहीं कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, सूर सागर के कुछ पदों में यह ध्वनि निकलती है कि सूरदास अपने जन्म का अंधा और कर्म का अभागी मानते हैं, मतलब अपने आप को जन्म का अंधा और कर्म के अभागी मानते हैं।
सूरदास के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डॉक्टर दीन दयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकें मानी है। दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित लगभग 25 पुस्तकें मानी है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित एक रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणों के अभाव पर सूरसागर को ब्रज भाषा की ही पहली रचना मानते हैं। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि अगर पूछता है, देखिए प्रमुख और प्रतिनिधि कवियों में अंतर होता है। प्रमुख कवियों में सारे कवि आते हैं। प्रतिनिधि कवि या जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, या महत्वपूर्ण होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कवि कौन है, तो वो आते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब वो कोई एक होता है, जैसे कि प्रतिनिधि कवि तो ये होगी। जैसे संत काव्य के हैं कौन, मलिक मोहम्मद जैसी। इसी तरह नहीं सॉरी, संत काव्य के नहीं है। जैसे कृष्ण भक्ति के हैं और राम भक्ति के हैं। तुलसीदास एक तरफ आते हैं और दूसरी तरफ आते हैं सूरदास। तो ये हो गया कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के। श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं, सूरदास जी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के द्रष्टव्य पद संकलित हैं। साहित्य लहरी में राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरसागर की रचना भगवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। सूरदास जी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। तो ये भी कथन कई बार पूछा गया है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है या किसने किसके लिए कहा है। रसखान। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इस्कार्न का वृतांत 252 की वार्ता में मिलता है। रसखान का जो वृतांत है, मतलब रसखान के बारे में जो वर्णन है, वो किस में मिलता है, 252 की वार्ता में। और उससे ज्ञात होता है कि लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर ये उन्मुख हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका, जिसका रचना काल है 1614 ईस्वी। ये गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। रसखान किसके शिष्य हैं, गोसाई विट्ठलनाथ जी के, अर्थात इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ है। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सहज सरस प्रवाह में सवैया रसखान के हैं, उतने शायद किसी अन्य कवि के नहीं हैं। रसखान ने सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीलाओं पर काव्य रचे हैं। जड़िया कवि। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। ये भक्तकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये हिंदी अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध थे। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रास पांचाध्यायी, जो रोला छंद में लिखी गई है। नंददास जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भगवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामा चरित और भंवर गीत आदि। तो दोस्तों, इन पे प्रश्न क्या बनता है कि ये नंददास जी तो वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे, और ये किसके बाद, सूरदास जी के बाद सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं कृष्ण भक्ति धारा के। और इनकी बारे में एक कथन कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया कवि भी यही कहलाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रास पंचाध्यायी, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। रूप मंजरी नंददास का लघु आख्यान काव्य है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण जी की रास लीलाओं से संबंधित रचना है। नंददास कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। सुदामा चरित के लेखक नंददास जी हैं।
अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है। मीराबाई का मलार, ये प्रश्न में पूछा गया है। मीराबाई का मलार मीराबाई की रचना है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठा आदि। इनके अतिरिक्त अनेक गीतों का संकलन है। इनके अतिरिक्त उनके जो गीत हैं उनका संकलन है मीरा की पदावली नामक ग्रंथ में। मतलब जो उनके और भी गीत हैं उनका जो संकलन है वो मीरा की पदावली नामक ग्रंथ में है, जिसमें प्रमुख खंड है नरसी जी का मायरा, मीराबाई का मलार, मीराबाई मलार या मलार राग, गरबा गीता या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित आदि। मीराबाई जो है वो रैदास जी की शिष्या थी। रविदास या रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण किया था। रविदास छतरी का निर्माण मीराबाई ने किया था कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद, आदि गुरु ग्रंथ साहिब है जिसमें रैदास के पद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार थे तथा इनका जन्म जो था वो काशी में 1388 ईस्वी में हुआ था। आकाश धर्मा कहे जाने वाले रामानंद रैदास जी के गुरु थे। देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे माने जाते थे रैदास, और रैदास के गुरु कौन माने जाते थे? रामानंद। आकाश धर्मा कहे जाने वाले रामानंद रैदास जी के गुरु थे। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्गीय भक्ति में पुष्टि भागवत अनुकरण या कृपा को कहा जाता था। भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता था। इस मार्ग के अनुसार भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं: मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति एवं पुष्टि या शुद्ध भक्ति। सूरदास वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य जी की प्रमुख रचनाएं हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका तथा तत्वदीप निबंध। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया है उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया है। भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण ही है, यही पुष्टि है और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम हैं अणुभाष्य। इनके अन्य ग्रंथ भागवत की सुबोधनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, विद्वमंडल पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य ने जिस दार्शनिक कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। पुष्टि मार्ग की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने, जबकि वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में जीवित है। इसलिए
रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को ही माना जाता है। वैसे तो रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी कहे जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से रुद्र संप्रदाय का संस्थापक वल्लभाचार्य को माना जाता है वो इसलिए क्योंकि रुद्र संप्रदाय जो था वो वल्लभाचार्य के द्वारा परिवर्तित संप्रदाय के रूप में ही जीवित था। राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? हित हरिवंश को। सहचरी सुख, रसिक दास, हित अनूप जी और हित वृंदावन दास राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख ने रंगमाल, रसिक दास ने चूड़ामणि, हित अनूप जी ने माधुरी विलास और हित वृंदावन दास ने फुटकर कविताओं की रचना की है। महत्वपूर्ण तथ्य। कृष्ण के साथ राधा जी की महानता का वर्णन सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुदर्शन बचपन में बहुत सुंदर थे, इसलिए उनको सुदर्शन कहा जाता है। 84 वैष्णवन की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। अष्टयाम नामक पुस्तक में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। चेतस्वामी अष्टछाप के कवि हैं। इनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई जाती है। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में स्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 मानी जाती है। इन 8 कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, जिनका नाम सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं, आते हैं। वहीं जो अन्य 4 हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के आते हैं, जिसमें गोविंद स्वामी, नंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुज दास हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अष्टछाप में 8 कवि थे। प्रथम 4 कवि जो हैं वो सूरदास, प्रथम 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं और अंतिम 4 कवि जो हैं वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य माने जाते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का नाम है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का नाम है गोविंद स्वामी, नंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुज दास। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है भक्ति काल और क्लास 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और दोस्तों एक दिन हम इस पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे ताकि आपको पता लग सके, हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें तो आप उनके जवाब दे पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और मुझे भी पता लगता रहेगा कि मुझे किस तरह से आप लोगों की तैयारी करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप नोट करते जाएं, खुद के नोट्स बनाते जाएं। हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं और अगर आप सही जवाब देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो चलें या लोग देखें, इसलिए ताकि आपको उनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कोई भी समस्या हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रीतिकाल। तो अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।